नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बता दें कि आकाश आनंद जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसा क्या कह दिया आकाश आनंद ने, उस पर चर्चा करेंगे। और आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ अब की बार 2024 से लेकर अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर, खासकर यूपी के अंदर जनाधार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या यूपी में जो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ घट रहा था या उसको अनदेखी किया जा रहा था पार्टियों के अंदर। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी को अनदेखी किया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का अब की बार वजूद नहीं रहा। लेकिन अब की बार बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा नेता चुना था और जो कि वो यूपी से अलग और राज्यों में प्रचार कर रहा था पहले से ही। और वो एक ऐसा नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद थे। वो यूपी से लेकर पहले तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से जैसे अन्य राज्यों में वो अपनी प्रचार प्रसार कर रहे थे और यूपी से उनको दूर रखा जा रहा था। तो यूपी के रण में अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को उतारा और उन जनसभाओं पर उनको जनसभाओं में भेजा और उन्होंने यूपी के अंदर जनसभा की और रैलियां की। उसी दौरान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पहले तो एक्टिव थोड़े थोड़े नजर आ रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जैसे कि ग्राफ बढ़ता दिख रहा था, जनाधार बढ़ता दिख रहा था और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक थे एक्टिव होने लगे और आज यूपी की राजनीति में हलचल मचने लगी। तो ऐसे ही आकाश आनंद ने जो बयान थे वो सुर्खियों में आने लगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्होंने अब की बार एक ऐसा समीकरण बना दिया है जो कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा निराला जो समीकरण है। जैसे कहें कि यूपी के अंदर एक भूचाल ला दिया है, यूपी के अंदर एक नई ऊर्जा ला दी है और यूपी के अंदर एक नया समीकरण बना दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला हर सीट पर दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी का अब की बार ग्राफ बढ़ सकता है और सीट भी कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे 2014 में 0 सीट पर रही बहुजन समाज पार्टी और 2019 में भी 10 सीट जीतकर सपा बसपा का जो गठबंधन था उसमें 10 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। लेकिन उसमें इतनी एक्टिविटी नहीं दिख रही थी बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की। अब की बार साइलेंट जो दिख रहा था चुनाव अब की बार, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने अब की बार में ही ऐसा कर दिया है कि साइलेंट जो चुनाव को उन्होंने एक गर्मी दे दी है। जैसे कहा जाए कि आग में तेल डालना, जैसे कहा जाए कि आग में पेट्रोल डालना, जो कि ज़्यादा आग में उन्होंने जैसे कि चुनाव में एक पेट्रोल का काम किया है। उन्होंने एक चुनाव में गर्मी सरगर्मी बना रखी है और उनके बयान थे कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के बयान थे, बीजेपी पर बहुत कड़ा उन्होंने हमला किया। उनका हमला था जैसे जूते, लाठी और डंडे से लेकर उन्होंने बीजेपी को गद्दार भी कहा और बीजेपी को एक तानाशाही सरकार भी कहा। उनको ज़्यादातर एक जलील कर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने बीजेपी पर इतना कर्रा हमला बोल दिया कि कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टी का नेता बहुजन समाज पार्टी के दर्जे पे नहीं आ सकता या राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के दर्जे पे नहीं आ सकता। और मैंने पहले भी आपको बता रखा था कि बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद को, पहले आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो आप जरूर देखें। आपको बता दिया था पहले भी वीडियो में मैंने कि आकाश आनंद को यूपी के अंदर आते हैं तो एक भूचाल ला देंगे, क्योंकि नए युवा के साथ उन्होंने अब की बार जो मुद्दे उखाड़े हैं। पहले तो राजनीति चलती थी जातिवाद पर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अब की बार, जैसे कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने राजनीति की है तो कभी भी जातिवाद पर राजनीति नहीं की है। बहुजन समाज पार्टी का एक ही लक्ष्य रहता है कि शिक्षित बनो। बाबा साहब के एक ही मूल मंत्र थे, उन्हीं पर उनका पूरा कार्य रहता है। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये 3 वर्ड
बहुत मुख्य रखते हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर। बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र कोऑर्डिनेटर इसको निभा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ये सुर्खियों में ला दिया है कि जूतों चप्पल से लेकर और बीजेपी को धाड़ दिया है, बीजेपी को बहुत बहुत बुरा कहा है। तो उन्होंने बीजेपी वालों ने डर कर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पर एफआईआर दर्ज कर दी है भाई। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है तो यूपी के अंदर पहले तो वो सोच रहे थे कि दबाने की कोशिश की जा रही थी आकाश आनंद को, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दबने वाले नहीं हैं। वो एक नए युवा और नए युवा के साथ नए जोश, जो उनका खून गर्म है अब की बार बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लिए वो हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और अब की बार वो रोजगार पर बात कर रहे हैं, वो शिक्षा पर बात कर रहे हैं, वो ऐसे कोई भी अन्य जो मुद्दे विपक्षी पार्टियां नहीं उठा पा रही हैं वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद उठा रहे हैं और वो जमीन पर जाकर संघर्ष कर रहे हैं। और 2027 के चुनाव का जो रणनीति बताई जा रही है तो 2024 के चुनाव में भी कुछ समीकरण अलग बन सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अब की बार सपा से लेकर कांग्रेस से लेकर और भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगाने जा रहे हैं, डेंट मार रहे हैं बरकरार। जो वो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी पर भी कहते हैं कि वो आएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कहते हैं कि वो भी आएंगे लाल टोपी वाले और टोपा पहना के चलाए जाएंगे। तो वो एक बयान था और उस पर सुर्खियां बटोर ली थी, वो सुर्खियों में बयान में बने हुए थे। और आकाश आनंद ने अब की बार बीजेपी को जो सीतापुर का आपको बता दें कि सीतापुर में जनसभा कर रहे थे, वहाँ पर आकाश आनंद ने ये जूता चप्पल से लेकर घमंडी सरकार को बताया, तानाशाही सरकार बताया। और जो कि तानाशाही सरकार चलाती है चलती है ऐसे ही बताकर और विरोधियों को और जो बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया और बीजेपी को सोचने में मजबूर भी कर दिया है। और आपको बता दें गहरी बात, बहुत गहरी बात है, वो आपको बता दें कि बीजेपी सोच रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को जेल में भेजकर या उन पर एफआईआर लगाकर समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर जो वो एफआईआर लगा रहे हैं तो वो एक राजनीति में हलचल मचाने वाली है। क्योंकि जिससे उन्होंने समाज के लिए हक अधिकार की बात की, वो समाज के अंदर जाकर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज़्यादा बात रखने वाली यह है कि बहुजन समाज पार्टी पर वैसे तो भारतीय जनता पार्टी फोकस नहीं करती थी और बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी समझती ही नहीं थी, उसको गिराने की कोशिश की जाती थी। वो समझती थी कि भारतीय जनता पार्टी समझती थी बहुजन समाज पार्टी को कि वो उसका वजूद ही नहीं, यूपी के अंदर से लेकर और राज्यों में जो बहुजन समाज पार्टी का वजूद नहीं है। लेकिन उसको बता दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को बता दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी का अभी वजूद है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने उनको बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर और बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती का अब भी वजूद है और आगे भी रहेगा। उन्होंने बता दिया कि कैसे की जाती है राजनीति। उन्होंने उनका जो कि राजनीति सफर था और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति सफर था अभी तक उन्होंने क्या क्या कार्य किए सभी गिना दिए हैं। उन्होंने सब बता दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश ने ऐसा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके लाल गाल हो गए हैं, उन पर सबसे ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब की बार समाज के अंदर या जनता के बीच जा रहे हैं तो वो ही लेके जा रहे हैं, वही मुद्दा उनसे बोल रहे हैं या उनसे
बात कर रहे हैं और उनसे उनके आगे वही सवाल रखे हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बताए हैं। उन्होंने बताया है कि उनसे कहना कि कितनी शिक्षा के जो कि आप बताते हैं कि हमने शिक्षा दी, कितने आपने गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा दी, उनको बताना कि कितने प्राइवेट स्कूलों से आपने पैसा लिया है। उनसे कहना कि आपने आरक्षण कितना ख़त्म कर दिया है या आरक्षण बचा ही नहीं, और उनसे कहना कितनी हमें रोजगार दिया है और कितनी नौकरियां दी हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने बहुत सोच समझकर अब की बार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब की बार सोच समझकर जो राजनीति में रणनीति में जो फेरबदल किया है और जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उतारा है। वैसे तो कहा जाता है कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बसपा के उत्तराधिकारी बन चुके हैं, लेकिन और एक बात बता दूं कि उत्तराधिकारी बनने पर उन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि राजा का बेटा राजा, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। बहुजन समाज पार्टी उनके पिताजी अभी तक मौजूद हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे। वो एक नेता के दर्जे पे थे और अब भी बहुजन समाज पार्टी में वो मौजूद हैं और कार्य कर रहे हैं। और आपको बता दिया जाए, उन्होंने ही बताया है कि मीडिया के द्वारा उन्होंने बताया कि हम कोई भी परिवारवाद नहीं चलाते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक जिस जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाया उसने उसको बहुजन समाज पार्टी को गिराया, और वो सोच समझकर वो कदम उठाया था बहुजन समाज पार्टी ने। और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तराधिकारी बनाकर आकाश आनंद को बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। और अब बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती एक अब की बार राजनीति में फेरबदल हो चुका है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया दिया था कि 2012 के बाद में जो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा था उसके डिटेल पूर्ण कर मैंने और वीडियो में बता रखी थी, और फिर भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे 2012 के चुनाव के बाद में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा। और आपको बता दूं कि कैसे गिरा, और आपको बता दूं कि यूपी के अंदर सबसे महत्व रखने वाली बात ये थी कि नए युवाओं के साथ लेकर आने वाली नई टेक्नोलॉजी के साथ नए युवा उभर रहे थे। उसी बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती और इन्हीं नए जो नई रणनीति थी या नए युवाओं के साथ नई टेक्निकल थी, उनसे जुड़ाव नहीं बन पा रहा था। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा था। जैसे कि ट्विटर अकाउंट और फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या ऐसे माध्यम कोई भी बहुजन समाज पार्टी के पास में नहीं था। ये प्लेटफॉर्म में एक भी बहुजन समाज पार्टी नहीं चलाती थी। आईटी सेल का जो सिस्टम था, फॉर्मूला था, एक भी यूज नहीं करती थी बहुजन समाज पार्टी। इससे दूर भागने के कारण ही बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा। और आपको बता दिया है, मैंने बताया था उस वीडियो में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती अकेली पड़ने के ही कारण ऐसा हो रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा था। कैसे कि बहुजन समाज पार्टी की 80 लोकसभा सीटें यूपी के अंदर, और बहुजन समाज पार्टी हर बार अपनी सीटों पर प्रत्याशी उतारती है। उसी बीच आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उसको हर जो कि स्तर देखना है, हर राज्य देखने हैं, हर एक राज्य 29 राज्यों में और अपना प्रत्याशी उतारती है, और पूरे भारत के अंदर अपने प्रत्याशी उतार कर बहुजन समाज पार्टी सबको चौंकाने वाले समीकरण देती है। तो आपको बता दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी की रैलियां थी, जो रैली होती थी कि 80 जैसे कि 80 लोकसभा सीट है यूपी के अंदर। यूपी में आपको बता दिया है हर जिलावार रैलियां करती हैं बहन जी। तो कितनी रैलियां कर सकती थी, तो 80 की 80 रैलियां उनके द्वारा नहीं हो पाती थी, या उनके द्वारा प्रस्ताव और भी राज्य थे उनमें भी उनको रैलियां करनी थी,
तो 20 से 25 रैलियां हो पाती थी, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती अकेली पड़ जाती थी। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की अब जो गिराव बढ़ रहा है, तो या अब जो सुर्खियों में बहुजन समाज पार्टी को त्रिकोणीय मुकाबले में माना जा रहा था, उसी का कारण ये है IT सेल व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने संभाल रखा है और वो बयानों पर बरकरार रहते हैं। वो जो कि कोई भी ट्वीट करता है अन्य पार्टियां तो उस पर जवाब देते हैं। और वैसे भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते रहे हैं और दिखाई देते रहेंगे। आपको बता दिया जाए कि मैंने पहले भी बनाया ये वीडियो बताई थी, वीडियो में बताया था कि ऐसा हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को उतारती है यूपी के अंदर तो कुछ अलग दिखने को मज़ा लगेगा, क्योंकि यूपी के अंदर सत्ता में आने के बाद में बहुजन समाज पार्टी का गिराव गिरा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया जो कि मान्यवर काशीराम साहब का निधन हो चुका। बहन जी अकेली पड़ती जा रही थी और बहन जी अकेली पड़ गई थी। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की जो कि कमान थी, प्रेशर ज़्यादा आ गया था। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी को जैसे कि रैलियों से लेकर और यूपी में से लेकर हर राज्यों में अकेली पड़ने के कारण ही ये गिराव गिरा। लेकिन अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने एक नई रणनीति पर कार्य किया है और बहुजन समाज पार्टी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी अब की बार एक नए त्रिकोणीय मुकाबले में दिख रही यूपी के अंदर और हर राज्यों के अंदर रैलियां ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं बहुजन समाज पार्टी की। और वैसे भी बहुजन समाज पार्टी की रैलियां कम होती थी, लेकिन अब की बार सबसे हटकर और सबसे हटकर समीकरण आने में कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर सपा की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और यूपी से लेकर जैसे कि अन्य राज्यों में बहन जी रैलियां कर रही हैं, पहले एक उत्तराखंड में कर देती थी या एक राजस्थान में और एक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राज्य भी हैं पंजाब, गुजरात, ऐसे एक एक जो रैलियां करती थी। लेकिन अब की बार बहुजन समाज पार्टी की ओर से सबसे ज़्यादा रैलियां हो रही हैं और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उतार ही दिया है। तो वो हर जिलेवार रैलियां कर रहे हैं, हर प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। और समर्थक का अब बताएं तो वोटर का जो मूड दिख रहा है कि यूपी के अंदर और यूपी की जनता का मूड दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी की ओर अब की बार झुकाव बन सकता है। तो आपका क्या राय है? आप क्या राय रखते हैं? या आप हमारी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब एक अच्छी और बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। क्योंकि हम जो कि ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सकें या उनकी रैलियां दिखा सकें, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब हो चुकी है या खराब बनी थी। मैं आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति से आपको वो ध्यान लगा दें कि जैसे बहुजन समाज पार्टी ये है, जैसे कि इलेक्ट्रो बॉन्ड पर जो आकाश आनंद अपनी बात रखते हैं, तो इलेक्ट्रो बॉन्ड के लिए वो बोलते हैं कि हमारी जनता का ही पैसा है, हमारे समर्थक हमारे साथ हैं, हम तन धन मन से अपने समर्थकों को हमारे समर्थक चाहते हैं हमें और उन्हीं के बलबूते पे हमारी पार्टी चल रही है। ऐसे ही मैं अब आपको बता दूं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी का ऐसा ही एक रुपये जोड़ जोड़ कर और समर्थक देते हैं, वोटर देते हैं, तब बहुजन समाज पार्टी चल रही है। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा नहीं, आपसे पैसा नहीं मांग रहे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी उम्मीदों को फौलाद करें। और फौलादी उम्मीद होती हैं तो आपको अच्छी न्यूज़ दे सकेंगे और जनता के बीच जाकर जो आपको
जो आपके जो मुद्दे हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे, जो जनता के मुद्दे हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे और मुद्दों के साथ ही हम आपको और आपकी राजनीति को जैसे बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ऐसे हमारे जैसे नए युवा और टेक्निकल सिस्टम में आते हैं तो उनको ये सहयोग जनता करनी चाहिए, जनता को ये सहयोग करनी चाहिए, क्योंकि अब की बार ऐसा होता है या ऐसा आईटी सेल जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, जैसे आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो उनके पास में बहुत सारे पैसे देने वाले और वो पैसे लेने वाली है हो चुकी है या बन चुकी है। और हमारी जैसे सोशल मीडिया है वो किसी से लालच या कोई भी चीज़ नहीं रखती, क्योंकि हम जो ज़मीनी स्तर के जैसे कि नेता होते हैं उन्हीं को दिखाने की कोशिश की जाती है। ज़मीनी स्तर के वोटर होते हैं जो उनकी मूल समस्याएं होती हैं वो दिखाने की कोशिश की जाती है। हमारे चैनल पे भी ऐसा होगा और ज़रूर होगा, और आपका सहयोग बस सिर्फ सब्सक्राइब बटन ही दबाना है। आपसे ज़्यादा सहयोग हम अपील नहीं करते, हम इतना ही अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बस, और बाकी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ की जो वीडियो आपको शेयर होगी, ये वीडियो ज़्यादा शेयर होगी तो जनता के बीच जाएगी और बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। जो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा तो हमारे दो ही कारण होगी, बहुजन समाज पार्टी बनेगी, बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है, बाबा साहब मान्यवर काशीराम का मूवमेंट है, वो हम कामयाब का बनाने में पूरे कोशिश और समर्थक के साथ बने रहेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।